अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेय विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम अभी परम मांगलिक ग्रंथ जैन सिद्धांत प्रवेश का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने मैं इससे ही आगे ये करती हूँ। हमने विश्व को जाना, द्रव्य, गुण, फिर गुण के भेद जो होते हैं, सामान्य गुण जो सभी गुणों में सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, वो वाले विशेष गुण जो अन्य द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, उसे विशेष गुण। ऐसे हमने सामान्य विशेष देखा। फिर सामान्य में जो 6 गुण है, अस्तित्व गुण जो कि द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता बताता है। वस्तुत्व गुण ये बताता है कि उसमें जो अर्थ क्रिया कारित्व प्रयोजनभूत कार्य है वही वो करता है। द्रव्यत्व गुण बताता है कि हर बार द्रव्य माने गुणों का परिणमन होके पर्याय हमेशा हर समय बदलती रहती है। फिर प्रमेयत्व गुण बताता है कि हम किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। अगुरु लघुत्व ये बताता है कि द्रव्य का द्रव्यपना कायम होता है। उसमें 3 पॉइंट देखे कि एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में जो गुण है वो बिखर बिखर कर अलग नहीं होते। ये अगुरु लघुत्व के बारे में देखा। फिर प्रदेशत्व गुण में देखा कि कोई ना कोई द्रव्य का आकार होता ही होता है, अवश्य होता है। उसका विस्तार कुछ ना कुछ डेफिनाइट है, ऐसा नहीं है पूरा ब्रह्मांड वो द्रव्य है। उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन उसको है। फिर ये जो द्रव्य कितने द्रव्यों के कितने भेद है, तो द्रव्यों के 6 भेद है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। फिर जीव द्रव्य के बारे में जिसमें चेतना गुण आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें जीव द्रव्य कहते हैं। उसमें भी हमने थोड़ा सा डिटेलली जीव के बारे में देखा था कि जीव कैसा है, उपयोग वाला है। उसमें जानने की शक्ति है, और ये विशेष गुण से हम उस जीव को क्या कर सकते हैं, तुरंत ही पकड़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ जीव पाया जाता है और कहाँ कहाँ जीव नहीं पाया जाता है। देखिए, जब ये जीव का लक्षण जो है चेतना या फिर विशेष गुण जो है ज्ञान गुण, उससे 2 बातें होती है। एक तो जो पुद्गल है, हमें जो दिखता है और हमें ऐसे लगता है ये हम मेरा है, उससे दृष्टि हट जाती है, ये डिफाइन करता है। और अन्य जीवों का भी ज्ञान हो जाता है तो हम अहिंसा से बचते हैं, उनकी हिंसा नहीं हो जाए। जैसे वनस्पति का एक उसमें जीव है देखा, तो हम ऐसे ही पत्तों को नहीं तोड़ेंगे, हमें पता चल जाता है कि उसमें जीव है। तो ये दोनों बातें जीव के बारे में हो जाती है जब हमें पता चल जाता है कि जीव में ज्ञान गुण है, और वो कैसे उस लक्षण से हम जीव को पकड़ पाते हैं। फिर हमने पुद्गल को देखना स्टार्ट किया था। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते हैं। फिर हमने पुद्गल के 2 भेद देखे थे, परमाणु और स्कंध। परमाणु किसे कहते हैं, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे सूक्ष्म स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पुद्गल को हमने परमाणु कहा था। एक्चुअली वही पुद्गल द्रव्य है, परमाणु को ही पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ये जब उसकी स्कंद रूप अवस्था है, ये तो अशुद्ध अवस्था है, मिली जुली होके हम उसको भी उपचार से पुद्गल कह देते हैं, माने परमाणुओं का ही मिलकर बना हुआ है। तो एक्चुअली में पुद्गल द्रव्य परमाणु ही है। स्कंद किसे कहते हैं, अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंध कहते हैं। हम्म क्या कहा, अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं।
तो इसमें फिर आ जाता है बंध किसे कहा, तो अनेक वस्तुओं में एक एक पने का पने जब का। ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को, ऐसा संबंध जो हमें एक साथ जोड़ता है, हमें यह बताता है कि आप मिले हो एक अपेक्षा से। ऐसे तो दो क्या है, भिन्न भिन्न है, पर वो क्या बताता है, यह मिले जुले बताता है कि उसमें बंध है, क्योंकि वो एक पने का उसमें से ज्ञान हो ज्ञान जाता कराते हैं, हाँ हाँ। है। इसमें थोड़ा सा आपको बंध के बारे में बताऊं क्या, तो बंध क्या होता है, पुद्गल में बंध। जी। ऐसा अगर हम कहते हैं कि पुद्गल में बंध क्यों होता है, तो जो पुद्गल है ना, उसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि विशेष गुण है, उनमें से जो स्पर्श गुण के है ना, दो अंश अगर अधिक हो जाते हैं, जैसे रुक्षता, रुक्षता और उसमें रुक्ष है और स्निग्ध है, और उस उनमें दोनों में स्निग्ध का और रुक्ष का बंध होना है। तो उनमें जो वैलेंसी, वैलेंसी की तो किसी को पता है क्या, वैलेंसी क्या होती है, कभी सुना है वैलेंसी के बारे में? नहीं। नहीं नहीं, मालूम दीदी। नहीं पता है। ओके, तो देखिए ये वैलेंसी क्या होती है। जैसे आपने ये तो पता है कि पानी का रेणु सूत्र बोलते हैं H2O। जी जी हाँ, जी। हाँ, तो ये जो वैलेंसी माने हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, ऐसे मिला के, तो इसको ही माने इनको दोनों को मिला के जो एक बनाना, वो पानी बनता है। आ, हम्म अब हम्म। तो पानी बनता है, तो ये बंद हो गया। तो ये जब दो का डिफरेंस आ जाता है, तब इनका बंद होता है। अगर सिंगल रहेगा माने अपने इसमें क्या आता है कि स्पर्श गुण के दो अंश अगर अधिक हो जाते हैं, माने स्पर्श गुण का कोई भी हाँ। स्निग्ध लो, और स्निग्ध हाँ। का स्निग्ध के साथ अगर हम देखना चाहते हैं, या रुक्ष का रुक्ष के साथ देखना चाहते हैं, तो हम्म। उनमें दो का वैलेंसी जो है उसका H2O जैसा वहां पे जो अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, तो उनका दो का डिफरेंस होना चाहिए, तब बंद होता है। अगर देखो, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ हो सकता है, रुक्ष का रुक्ष के साथ हो सकता है, और स्निग्ध का रुक्ष के साथ भी परस्पर बंध हो सकता है, पर सिर्फ उसमें दो का डिफरेंस होना चाहिए तभी बंध होता है। हम्म अच्छा। अगर सिंगल रहता है तब उनका बंध हम्म। नहीं होता। जगन्य जब रहता है, जगन्य माने एक ही वैलेंसी उनकी होती है, तो उनका बंध नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे मैंने इसमें आया हुआ है। हम्म। हाँ, तो ये बंध के बारे में हमने देखा कि बंध कैसे होता है। तो ये जो संबंध विशेष जो है कि क्या है, परमाणुओं का एक क्लस्टर हुआ, तो उनका जो एक बंध हुआ, उसको हमने क्या कहा, परमाणुओं, स्कंद। परमाणु बंध गए, एक साथ बंधे हुए हैं। हाँ, तो स्कंद ये स्कंद। हाँ, स्कंध बना, लेकिन वो स्कंध किससे बना, तो ये बंध से बना। परमाणुओं को मिलाने का काम मिलके स्कंद होता है, लेकिन वो जो परमाणु मिले हैं, तो उनमें जो क्या है, तो उनमें बंध होता है, इसीलिए वो स्कंद हो पाता है। तो वो स्कंद होने के लिए क्राइटेरिया है कि अगर परमाणु सिंगल यूनिट है, उसकी वैलेंसी अगर हम्म। अविभाग प्रतिच्छेद अगर सिंगल है, तो वो बंध को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनमें माने जो जिसमें बंध होना है और जो बनने वाला है, उसमें अगर दो का डिफरेंस आ जाता है, तब वो निश्चित से बंध सकते हैं। हाँ, ये समझ में आया? जी 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 जी, समझ में आया। दोनों दो मिक्स होते हैं तभी स्कंद होते हैं, दो परमाणु मिक्स होते हैं तब। हाँ, लेकिन उनमें सिर्फ क्राइटेरिया इतनी है कि उनका दो का डिफरेंस होना चाहिए। जी। हाँ,
मतलब में हाँ युक्त एक है तो वृक्ष जो है वो 2 या 3 होना चाहिए तो ही बंद होगा। हाँ, माने जो बनने वाला है और जो माने दोनों जो है उनमें डिफरेंस जो है वो हाँ 2 का होना चाहिए, बस इतना ही है उसमें। और हाँ। हम चर्चा करेंगे बाद में, जब ये हो जाएगा क्या, बंद। मतलब में 2 परमाणु का बंद होगा तो एक परमाणु के अंदर एक होगा तो दूसरे परमाणु परमाणु में वो 3 होना चाहिए तो बंद होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही है कि अगर एक है तो 3 होना चाहिए, तब वो बंध को प्राप्त हो सकते हैं। अगर 2 है तो नहीं होगा, या फिर जगन्य ही है, माने एकदम वन सिंगल। ही है उसका, और कोई दूसरा वैसा नहीं है 3 वाला, तो उसका बंध नहीं होगा। जी जी दीदी। हम्म। हाँ जी दीदी। हाँ, फिर हमने पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण और उनके क्या देखे थे, पर्याय देखी थी। स्पर्श के 8 पर्याय, रस की 5, गंध की 2, वर्ण की 5, ऐसे क्या देखे थे हमने, पर्याय देखी थी। स्पर्श की 20 पर्याय पर्याय। कोई बता सकता है 8 कौन कौन सी है? अच्छा जी हाँ, उज्जवल की पर्याय। हल्का भारी, स्पर्श की हल्का हल्का भारी, भारी, रूखा चिकना, ना, ठंडा कड़ा गरम, नरम। नरम। कड़ा नरम। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छे से बताया। ठंडा गरम, हल्का भारी, बहुत कड़ा चिकना, नरम, रूखा चिकना। रूखा हाँ, चिकना। तो ये स्पर्श की है। फिर कोई मुझे रस की पर्याय 5 बताएगा? हाँ, खट्टा मीठा मीठा, कड़वा तूरा। कड़वा, मीठा गली वो कसायला चरपरा, कसेला। चरपरा, चटपरा। हाँ, यहाँ चरपरा। पे जो शब्द आए हैं ना वो याद रखना। खट्टा मीठा, हाँ, कषायला, चरपरा और कड़वा। कसेला, चरपरा, कड़वा। कड़वा, हाँ। और वर्ण के 5 भेद। श्वेत, पीत, हम्म। नीला, नीला, सफेद, नीला, पीला, नहीं नीला, हाँ, हरा, नीला, लाल हरा, पीले में सफेद, बादली। पीला। लाल लाल, पीला नीला नहीं लाल लाल, काला सफेद। लाल लाल काला, पीला सफेद। और ब्लू और पीला सफेद नीला और काला। लाल और काला काला और सफेद। सफेद। हाँ 5 हो देखिए गए। सुनिए, सफेद और काला ये 2 शेड आ जाती है, हाँ और ठीक है, 3 प्राइमरी कलर्स, पीला, ठीक। नीला और लाल, ये 3 हम्म। कलर और सफेद, 2 शेड। हाँ, सफेद, ऐसा काला, पीला, नीला, हरा। हरा नहीं है, पीला नहीं हरा, है, सफेद है। हाँ लाल हरा है। नहीं है। अच्छा, लाल पीला मिलके हरा हो जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, से दूसरे रंग बनते हैं मिक्स करके, तो ये जो बेसिक अच्छा, कलर होते हैं ना वो वाले। और अच्छा। गंध के तो 2 है, सुगंध और दुर्गंध। दुर्गंध, हाँ। हाँ, जी। हाँ और शब्द के सरगम सा सरगम सारे गम पधनि हाँ, बदन। शब्द के। तो लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ बताया, वो शब्द की कहाँ लगने वाले हैं वो आ जाएगा जब हम भाषा वर्गना बोलेंगे ना, तो वहां पे वो आ जाते हैं। जी हम्म। जी। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा था, ये जो स्कंद है वो कितने प्रकार का है, तो स्कंद के 23 भेद होते हैं। आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कारमान वर्गना, आदि 23 भेद है। उसमें से 23, कहीं कहीं शास्त्रों में 22 भेद का भी कथन है, तो एक भेद किसी में तो गर्भित करके वैसा कथन है। लेकिन हमें 5 ही लगते हैं, जीव के साथ 5 ही वर्गनाओं का संबंध आता है, इसीलिए वहां पे 5 का ही वर्णन मैक्सिमम सभी शास्त्रों में हुआ है। जब पुद्गल के बारे में और डिटेलली जाएंगे तो वहां पे है ये शून्य वर्गना है, या आदि बहुत सारी जो 23 प्रकार की वर्गना है उसका विवेचन है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमारे जीव को जो निमित्त होता है जिनका, उन पे ही हम फोकस करके ये वर्गना देखने वाले। तो वर्गना एक्चुअली क्या होता है? देखो, हमने क्या देखा था, पर्याय में जो शक्ति का अंश होता है उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहा था। पर्याय में जो शक्ति का अंश होता है, कितनी शक्ति वाला है, उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहा था। तो जब
ये परमाणु क्या हो जाते हैं, जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है, तो एक परमाणु को हमने वर्ग कहा। हम्म एक परमाणु जो है उसका नाम हमने क्या रखा, वर्ग रखा। तो वो वर्ग माने उसका अविभाज्य प्रतिच्छेद मानो 5 है, तो ऐसे कितने सारे हैं जिनका 5 है, ऐसे वाले 5 वाले अविभाज्य प्रतिच्छेद जिनके 5 5 है, वो सभी को लेंगे तो एक क्या हो जाएगी, वर्गणा वर्गणा। बनेगी। हाँ, तो समान जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है, उन वर्गों का कॉम्बिनेशन, उन वर्गों का एक उनको अगर हम एक स्टैक में रख देंगे, एक उनकी रो बना देंगे, ऐसे बनती नहीं है लेकिन मैं आपके लिए इजी करने के लिए बता रही हूँ। तो वो जो एक बनी, तो उनको वो ग्रुप। समूह बना, उसको दीदी क्या कहा, वर्गणा कहा। वर्गों दीदी के, ग्रुप, हाँ ग्रुप ग्रुप बना। कहते। हाँ। हाँ ग्रुप, हाँ माने जो ग्रुप बना, ग्रुप ही कह सकते हो आप। जैसे मैंने परमाणु को क्या कहा था, वर्ग कहा था, और ऐसे समान जो अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले हैं उनका ग्रुप बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, वर्गणा। 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 और वर्गणा को ही स्कंध कहते हैं, क्योंकि क्या हो गए, समान वाले को हमने क्या कहा, क्या किया हमने, वो समान जो है समान उनको, अविभाज्य प्रतिच्छेद, हाँ। अविभाज्य प्रतिच्छेद का ग्रुप को हमने आवाज वर्गणा कहा। बहुत टूटती है आज। आज आवाज कट हो रही है। नहीं दीदी, आपकी नहीं हो रही। हाँ हो अंदर रही है। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस आवे છે अंदर। अ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, सभी को म्यूट कर देती हूँ एक बार, देखते जी हैं अगर उससे कुछ इफेक्ट हो जाता है तो। ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, वर्गणा देखी। तो वर्गणा में क्या हो गया, जो परमाणुओं का जो समूह है उसे हमने वर्गणा कहा। तो ये कौन कौन सी है, तो 5 प्रकार की है। आहार वर्गणा, फिर आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा दैत्य वर्गणा, वर्ग। वर्गणा हाँ, और कारमान वर्गणा। तो हमने, दैत्य। हम्म, हाँ, आहार वर्गणा देखा था। आहार वर्गणा किसे कहते हैं, जो पुद्गल स्कंध माने ऐसे पुद्गल स्कंध है जो औदारिक, वैक्रियक, आहार, इन 3 शरीर रूप तथा श्वासोश्वास रूप परिणमित होते हैं, उन्हें आहार वर्गणा कहा था। तो ये आहार वर्गणा क्या है, तो उससे हमारा शरीर बनता है। हम्म हमारा क्या हो जाता है, शरीर इससे बनता है। हाँ, ये क्यों बनता है शरीर, क्योंकि इन इन सबको क्या कहते हैं, दीदी फिर से बोलो तो, कौन सी वर्गणा मिक्स होके अपना शरीर बनता है। आहार वर्गणा। नहीं, आहार आहा, वर्गना के वो आहार 5। वर्गणा जो है, 5 हम्म, वर्गणा की नाम बताऊं। हाँ। हम्म, देखो 5 वर्गणा कौन कौन सी है, आहार वर्गणा, तेजस हम्म। वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा। जी जी। उसके हाँ, बाद जो भाषा अपना वर्गणा, अपना जो शरीर बनता है ना, उसमें कौन सी आता है। मनोवर्गणा और कार्य। हाँ, हमारा जो शरीर बनता है उसमें कौन सी वर्गणा काम आती है, तो आहार वर्गणा काम आती है। आहार वर्गणा कैसी होती है, स्थूल होती है। तो उससे औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर बनता है। तो प्रति समय मैं इन आहार वर्गणा का ग्रहण करती हूँ, और प्रति समय बहुत सारी आहार वर्गणा मैं छोड़ देती हूँ, इससे मेरा यह शरीर टिका हुआ है, यह आहार वर्गणाओं के ग्रहण से। इसको हम 9 कर्म आहार भी कहते हैं। माने आहार वर्गणा जो होता है ना, उसका ग्रहण जो होता है, उसको हम 9 कर्म वर्गणा भी कहते हैं। जो 9 कर्म वर्गणा हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो औदारिक शरीर क्या कहा मैंने, बहुत स्थूल होता है, उदार रहता है, हमें इंद्रियों से पकड़ में आ सकता है।
किस किस का होता है? तो ये सभी जीव जो मनुष्य और तिर्यंच गति के हैं, उनका शरीर क्या हो जाता है? इन सब का शरीर जो है वो औदारिक शरीर होता है। तो हम ये मनुष्य और तिर्यंच लेंगे तो तिर्यंच में कितना बड़ा होता है? एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक बहुत सारे क्या है? औदारिक शरीर। तिर्यंच है जो औदारिक शरीर, माने औदारिक शरीर है उनका। और मनुष्य पंचेंद्रिय है तो उसका औदारिक शरीर है, लेकिन हमने वो तिर्यंच के दो भेद किए थे। या तिर्यंच के नहीं, जीव के दो भेद किए थे, स्थावर और त्रस्त। जो एकेंद्रिय जीव है उनको हमने स्थावर कहा था, उनका सप्त धातु रहित शरीर होता है, लेकिन शरीर तो औदारिक ही है। वह भी क्या करते हैं? आहार वर्गना से अपना शरीर बनाते हैं। और जो त्रस है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय से जो जीव है, उनका भी शरीर औदारिक है, पर उनमें सप्त धातु की संज्ञा आती है। सप्त धातु कौन कौन से है? एक रस, रस माने प्लाज्मा, रक्त, रक्त माने खून, मांस माने मसल जो पार्ट रहता है वो, मेद माने फैट, अस्थि माने बोन, मज्जा माने बोन मैरो, और शुक्र माने जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारे, प्रजनन में यूज होते हैं वो। तो ये सात धातु से जो शरीर बनता है वो किसका है? त्रस्त का है। ये मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर औदारिक शरीर होते हैं। तो और किससे औदारिक, माने औदारिक सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच के हैं क्या और किसी के हैं? तो ये जो पुद्गल है ना, चावल है जो वनस्पति कायिक है, लकड़ी है वनस्पति कायिक है, पत्थर है पृथ्वी कायिक है, इन ये जो स्थावर जीव है इनका भी शरीर क्या है? तो औदारिक। यह भी औदारिक शरीर ही है। हम्म हम कभी कभी उनको जीव होता है पता, लेकिन उनको हम बहुत बार जीव तरह से देखते नहीं है या गिनते नहीं है। हमें सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच दिख जाते हैं, तो वो पंचेंद्रिय तिर्यंच दिख जाते हैं, तो उनको हम ये करते हैं, कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो पूरी मनुष्य और तिर्यंच का जो शरीर है वो औदारिक शरीर है, वो स्थूल है। हम्म फिर हमने देखा था वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर में क्या होता है? जो विक्रिया से जो छोटे बड़े, एक अनेक, पृथक अपृथक आदि विचित्र क्रियाओं को कर सकते हैं, ऐसे देव नारकियों के शरीर को वैक्रियक वैक्रियक शरीर शरीर कहते हैं। कहते हैं। वैक्रियक शरीर में सप्त धातु की संज्ञा नहीं होती, उनका शरीर ही अलग वर्गणा से बना हुआ है, औदारिक ही है, औदारिक शरीर से ही है, लेकिन क्वालिटी उन वर्गणा की अलग है, जिससे यह वैक्रिक शरीर बना। वो बनता क्या है। कर सकते हैं? छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। इनको क्या कहा? पृथक पृथक विक्रिया कहा। पृथक विक्रिया माने क्या कहा हमने? कि जैसे देव को पृथक विक्रिया होती है, वो अपने क्लोन्स, मल्टीपल डुप्लीकेट बना सकते हैं और बहुत जगह पे जाके आ सकते हैं, लेकिन सप्त धातु रहित है और वो अपने आत्म प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहता हुआ मैं और मेरा क्लोन, क्लोन जो भी कुछ करे मुझे कुछ भी ज्ञान में नहीं आता है, उसका और मेरा ज्ञान गुण सेम है। सिर्फ मैंने ऐसी विक्रिया से उस वैक्रिक शरीर को ऐसा, उसमें क्वालिटी है कि मैं अपना और एक शरीर बना सकती हूँ। आत्म प्रदेश जुड़े हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश ही वह जीव है। हाँ, वैसे ही नारकियों का है। सिर्फ नारकियों की अपृथक विक्रिया होती है जिसमें वो क्लोन नहीं बनाते हैं, वो हाँ, अपने ही शरीर की रचना विचित्र प्रकार से कर सकते हैं। जब हम छड़ाला पढ़ेंगे तो छड़ाला में पहले ढाल में बहुत सारे ऐसे नारकियों का भी वर्णन है कि क्या क्या करते हैं, उनको उनके कैसे दुख रहते हैं। तो वहां पे कोई पुद्गल जैसा है क्या? तो नहीं, ये जीव ही विक्रिया करते हैं, अपने हाथ को हथौड़ा बना देते हैं, तलवार बना देते हैं और काटते रहते हैं। तो ये उनकी विक्रिया होती है। हम्म जी।
हाँ, फिर हमने क्या देखा था? आहारक शरीर। हम्म। फिर हमने उसमें ये विक्रिया जो रहती है उनके भी हमने ये देखे थे क्या? कोई हल्का भारी हो सकता है या फिर बड़ा छोटा हो सकता है। तो हमने उसमें एक उदाहरण लिया था कि ये जो विक्रिया जो है वो वैक्रिक शरीर वाली नहीं भी हो सकती है या औदारिक शरीर वाली भी हो सकती है। औदारिक शरीर तो मेरा है, पर मुझे ऐसी विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है जिससे मैं इस औदारिक शरीर को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। उसमें हमारे विष्णु कुमार मुनि की कहानी सभी को याद है। जी उन्होंने जी। क्या किया था? छोटे बटुक का वेश धारण किया था, और एकदम जब उन्होंने कहा कि तीसरा पैर ये करना है, आपको जमीन नापनी है, तो जब तीसरे में क्या हो गया, वो बहुत बड़ा शरीर बन गया उनका। लेकिन ये जानना कि वहां पे वैक्रियक शरीर नहीं है, वहां पे विक्रिया रिद्धि उनको प्राप्त है। ऐसी ही रिद्धियां मुनियों को हम्म प्राप्त हो जाती है अपने विशुद्ध परिणामों से। उनको पता रहे नहीं पता रहे, वो उनका यूज करे नहीं यूज करे, लेकिन उनको रुद्धियां प्राप्त हो जाती है अपने परिणामों की विशुद्धता से। फिर हमने देखा था आहारक शरीर। आहारक शरीर किसका होता है? तो छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को जिनालय या वंदना आदि करने, की वंदना करने हेतु, माने उनको विकल्प आ गया, अरे वो शंका समाधान और जनालय की वंदना। हाँ वंदना करे, अथवा तत्वों के संबंध में कोई ऐसी शंका हो जाए कि अरे इसका क्या हो सकता है, तो वो अंतर्मूर्त काल में ही केवली या श्रुत केवली के पास जाके उसमें से क्या हो जाता है, उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण का एक स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित, यहाँ भी सप्त धातु रहित है, तो क्या हो जाता है, ये पुरुषाकार पुतला निकलता है, ठोस रहता है वो। और वो क्या करता है, वहां मुनि, पे जाके अंतर्मुख में अपना जो विकल्प आया था उसको शंका शांत करता है समाधान। और वापस आ जाता है। आत्म प्रदेश जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे शरीर की अलग अलग रचना हुई, उसमें औदारिक शरीर की वर्गणा, ये सॉरी औदारिक नहीं, आहार शरीर की आहार, आहार आहार। वर्गणा यूज हुई। आहार वर्गणा यहाँ पे शरीर, आहारक शरीर बनाने के लिए उसका यूज हुआ। हम्म। हम्म तो ये 3 शरीर बनाने के लिए आहार वर्गणा लगती है। हम्म। हम्म। हाँ। अभी हम अ, अभी हम तेजस वर्गणा देखेंगे। तेजस वर्गणा किसे कहते हैं? पहले यहाँ पे तेजस शरीर भी लिखा है नीचे, देखो। औदारिक और वैक्रिक शरीर को कांति देने वाला शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। जो अपना शरीर है उसको एक अंदर से क्या हो जाता है, एक ग्लो आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? तेजस शरीर कहते हैं। जीव के साथ 2 शरीर कायम रहते हैं, जो कि एक कारमान शरीर है अपना अपनी पूंजी, और तेजस शरीर रहता है। ये तेजस शरीर का ग्रंथ में बहुत ज्यादा विवरण नहीं आता है, और इनका हमारे भावों के साथ कुछ भी ऐसा डायरेक्टली संबंध नहीं है। सिर्फ तेजस वर्गणा होती है जिससे तेजस शरीर बनता है और वो हमारे साथ रहता है, यही कथन आता है। देखो, तेजस वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होते हैं उन्हें तेजस वर्गणा कहते हैं। जिन माने जिसका रॉ मटेरियल, तेजस शरीर बनाने का रॉ मटेरियल क्या है? तो तेजस वर्गणा है। हम्म। अभी ये तेजस शरीर जो है ना, वो औदारिक और वैक्रियक शरीर को क्या करता है? कांति देता है। हाँ हम्म। आपने एक और बार देखा होगा, द्विपायन मुनि के जी। स्टोरी में ये आ जाता है कि क्या होता था उनके, उन्होंने क्या किया था, तेजस शरीर को क्या किया था? तेरा शरीर के द्वारा हमने नापा था, भूमि नापी थी। अशुभ अशुभ तेजस शरीर के, अशुभ तेजस। हाँ, ये जो तेजस शरीर है वो भी 2 प्रकार का होता है। वहां पे हम्म जो मैंने 2 चीजें हैं, देखिए। तेजस शरीर एक
अनिस्सरण वाला है और एक निस्सरण वाला है। जो दीदी अनिस्सरण वाला है, यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, तेजस रूप तेजस शरीर जो शरीर को कांति देता है, वो अनिस्सरण वाला तेजस शरीर है, जो जीव के साथ हमेशा रहता है। तो विग्रह क्या क्या बोला दीदी? अनिस्सरण। हाँ, अनिस्सरण और निस्सरण, ये दो टाइप के तेजस शरीर होते हैं। जो हमेशा साथ में रहता है उसको क्या बोलेंगे? उसे अनिस्सरण तेजस शरीर कहते हैं। जो औदारिक और वैक्रिक शरीर को कांति देने का काम करता है, वो सदा हमारे साथ रहता है। विग्रह गति हो या हम शरीर के साथ हो, कहीं पे भी हो, वो हमारे शरीर को कांति देता है। तो ये जो तेजस शरीर में, तेजस शरीर में। हाँ, तेजस शरीर। देखिए, तेजस शरीर में दो हमने भेद किए, एक अनिस्सरण और एक निस्सरण। अनिस्सरण वाला हमारे साथ निरंतर साथ रहता है, जो अपने शरीर को कांति देता है। ये एक बात हुई। अभी निस्सरण कौन सा है? निस्सरण माने निकलना, शरीर से बाहर निकलना। तो ये जो अनिस्सरण वाला है, वो अपने साथ ही रहता है, इसीलिए कहा निरंतर अपने साथ रहने वाला जो है वो अनिस्सरण तेजस शरीर है। और जो निस्सरण वाला वाला क्या है? तो ये भी जो है वो एक्चुअली तेजस वर्गणा से बना नहीं है, वो आहार वर्गणा से बनाया होता है। तो ये जो हमने पहला देखा अनिस्सरण वाला, वो है, वो एक्चुअली में तेजस शरीर है, जो तेजस वर्गणा से बनाया जाता है। ये समझ में आया? हाँ, ये निस्सरण और अनिस्सरण ये पहली बार ही सुना है हमने। ओके। देखिए, ये निस्सरण और निस्सरण का भेद भी बताते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्या हो जाता है? तो दीपायन मुनि ने जो अशुभ तेजस छोड़ा, तो वो शरीर तेजस शरीर से माने तेजस वर्गणा से बना है क्या, ऐसा हो जाता है। तो वो आहार वर्गणा का ही है। जैसे देखो, मनुष्य, जो भी मनुष्य है उनका औदारिक शरीर रहता है, और उनमें जो स्पेशल क्वालिटी आ जाती है मुनि बनने के बाद, अलग वृद्धियां आ जाती है, उसका ये बाय प्रोडक्ट है। जैसे अभी हमने क्या देखा था? वैक्रिक शरीर, लेकिन विक्रिया से जो क्या किया उन्होंने, औदारिक शरीर में ही विक्रिया वृद्धि उनको प्राप्त हुई और उन्होंने छोटा बड़ा किया, लेकिन उसका रॉ मटेरियल थोड़ी बदलेगा, तब तक के लिए वो वैक्रिक वर्गणा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। औदारिक वर्गणा में ही उन्होंने क्या किया, सॉरी, आहार वर्गणा में ही उन्होंने क्या किया, विक्रिया वृद्धि से वो छोटे बड़े हुए। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे जो तेजस शरीर है, वो तेजस शरीर जो है, जो अनिस्सरण वाला है, जो निरंतर साथ रहता है, वो क्या है? वो तेजस वर्गणा से बना है। हाँ, फिर वो जो दूसरा है वो कौन सा है? वो आहार वर्गणा से बनाया हुआ है, और वो बाहर निकल सकता है, हमें नहीं दिखता वो। लेकिन ये जो तेजस जो शरीर के साथ रहता है, हमें ग्लो दिखता है शरीर पे, कुछ ना कुछ। तो आप ऐसा अभी कह सकते हो पंचम काल है, या फिर शरीर की कांति कम हो गई है, अपनी आयु भी कम हो गई है, तो ये सारे बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन शरीर का एक क्या कहते हैं, एक ग्लो रहता है, एक ब्लैक और व्हाइट का भी इशू नहीं है, मेरी स्किन का एक ग्लो रहता है। तो वो जो शरीर का ग्लो है, वो तेजस शरीर का है, जो तेजस वर्गणा से बना हुआ है। हम्म, और वो दिखता है, और वो सभी को होता है। लेकिन निस्सरण तेजस है, वो सिर्फ भावलुंगी मुनि का होता है, उनकी औदारिक वर्गणा से बना हुआ होता है, बाहर निकलता है, और हम नहीं देख सकते। 4 पॉइंट हो गए। अगर हम
डिफ्रेंशिएट करते हैं तो निस्सरण जो है वो भावलंगी मुनि को होता है, अनिस्सरण है वो सभी को होता है। निस्सरण है जो नहीं देख सकते, अनिस्सरण है वो देख सकते हैं, ग्लो दिखता है। निस्सरण है जो बाहर निकलता है, अनिस्सरण है वो कभी छोड़ के नहीं जाता, साथ में रहता है संसार अवस्था में, हाँ शरीर है तब तक। फिर जो या फिर विग्रह गति में संसारी अवस्था में पूरा जो शरीर धारण करने वाला है उनका भी। और जो निस्सरण है वो आहार वर्गना से बना हुआ है, अनिस्सरण जो है वो तेजस वर्गना से बना है। अभी उसी में ही ले लेते हैं कि जो औदारिक का जो सॉरी आहार वर्गना से जो औदारिक शरीर में वो जो तेजस निस्सरण है वो दो टाइप का होता है, एक शुभ और अशुभ। अशुभ का क्या है? अशुभ जो है वो शत्रु का नाश करके क्रोध भाव से उत्पन्न होता है। जैसे द्विपायन मुनि ने, उन्होंने अशुभ तेजस छोड़ा था तो उनको क्या हो गया था? क्रोध भाव, अति क्रोध भाव से क्या हो गया था? वो शत्रु का नाश करने के लिए वो तेजस शरीर उन्होंने क्या किया था? बाएं कंधे से सुगंध सिंदूरी वर्ण का बिलाव आकार का अंतर्मुख में उन्होंने छोड़ा। और अंतर माने उसी टाइम में वो क्या हो गया? वो उनको स्वतः को भस्म कर दिया, उनका गुणस्थान भी गिर गया, उनका पतन हो गया, वो नीचे पहले गुणस्थान में आ गए और उनके शरीर का माने उनकी आयु भी खत्म हो गई, क्योंकि वो खुद को भस्म कर देता है। ये कैसा है? अशुभ तेजस है। और शुभ तेजस कैसा है? किसी का भलाई करने के लिए या कहीं दुर्भिक्ष महामारी आ जाए तो ऐसा मुनिराज को विकल्प हो जाता है, छठवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज है उनको। फिर बाएं कंधे से एक श्वेत वर्ण का शुभ आकार का एक पुतला निकलता है और वो जहां जाता है वहां का सारा दुर्भिक्ष महामारी जो है वो खत्म करके वो वापस आ जाता है। यहाँ पे उनका छठवां गुणस्थान कायम रहता है अंतर्मूर्त का, फिर वो सातवें में चले जाते हैं। यहाँ पे गुणस्थान गिरता नहीं है या फिर उनका भस्म भी नहीं होता है, लेकिन अशुभ जो है वो खुद का माने उनका भस्म हो जाता है शरीर। तो ये दो बात हुई क्लियर? जी मैं जी दीदी। हाँ, हमने क्या देखा था? तेजस शरीर, निस्सरण और अनिस्सरण। यहाँ पे जो तेजस वर्गना जिसको कह रहे हैं वो अनिस्सरण वाली है। हाँ, किससे बनता है वो? तेजस वर्गना से बनता है। और जो ये निस्सरण वाला तेजस शरीर है वो आहारक वर्गना से बनता है और वो औदारिक मुनिराजों को ही होता है। फिर वो शुभ या अशुभ तेजस शरीर छोड़ के उनका कार्य करते हैं। तो ये तेजस वर्गणा हो गई। फिर अभी अगली है भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होते हैं उन्हें भाषा वर्गणा कहते हैं। तो शब्द माने सिर्फ आप लेटर्स मत लेना, यहाँ पे शब्द के दो भेद होते हैं, एक अक्षरी एक अनक्षरी। मैंने देखो, मैंने कहा ये आपने सुना और मैंने ये किया, तो उसमें सेकंड में आपने कुछ सुना नहीं, सिर्फ करके सुना, उसमें शब्द नहीं था, लेकिन ये अनक्षरी है, उसका कुछ न कुछ भाषा वर्गना है जो अनक्षरी रूप, अक्षर में नहीं कन्वर्ट होती, ध्वनि रूप हो जाती है। जैसे बादल गरजते हैं या पंछियों का हम अक्षर में नहीं लगा सकते हैं, आवाज जो रहता है, तो ये सब अनक्षरी भाषा है। भाषा वर्गना में और कुछ ये है, ध्वनि लहरी रहती है। हाँ, जो हम वेव्स बोलते हैं ना, जब रेडियो रहता है तो देखो फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट करते हैं उसके टाइम पे, तो ये सब भाषा वर्गना का काम है। हम्म, ये क्लियर हुआ भाषा वर्गना? जी हाँ दीदी।
हाँ, हो देखिए अभी मैं यहाँ से पूना से बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी भाषा वर्गणा खीरी, और वहां पे आपके यहाँ पे जो भाषा वर्गणा है वो उस शब्द रूप कन्वर्ट होके आपके कान में आ गई। तो मेरा यहाँ का परिणमन स्वतंत्र है, वहां पे आपका परिणमन स्वतंत्र है। तो वस्तु स्थिति कितनी स्वतंत्र चल रही है इसका हम इमेजिन ही नहीं कर पाते, है ना। तो अभी हम आगे की वर्गणा देखते हैं, मनोवर्गणा। मनोवर्गणा माने क्या? जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मनरूप परिणमित होते हैं उन्हें मनोवर्गणा कहते हैं। जैसे अभी देखिए, ये जो पहले हमने जो देखा था ना, आहार वर्गणा, ये स्थूल है जिससे शरीर बनता है। जैसे जैसे हम नीचे नीचे आ रहे हैं, भाषा वर्गणा, फिर मनोवर्गणा, कारमान, तो सूक्ष्म सूक्ष्मता की ओर जा रहा है, जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। शरीर तो हमें दिख जाता है, हमारे इंद्रियों का विषय हो जाता है, ये भाषा भी हमारे कर्णेंद्रिय का विषय हो जाता है। लेकिन मनोवर्गणा या फिर कारमान वर्गणा, ये सूक्ष्म वर्गणाएं। 3 ते 4 इरतील. हम्म. हाँ, तो ये क्या कहा मैंने, सूक्ष्मता की और ये नीचे नीचे चले जा रहे हैं। तो ये जो मनोवर्गणा है ये सूक्ष्म है। जो जो क्या करती है, सत असत हित अहित का विचार करने में हमें क्या होता है, मदद करती है। लेकिन ये मन जो है वो एक्चुअली वर्गणा से क्या होता है, द्रव्य मन बनता है। आपने सुना होगा अपने हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ी कमल के आकार का एक द्रव्य मन उद्गल की रचना वाला होता है। वो अपने इंद्रियों का विषय नहीं है। आप ओपन हार्ट सर्जरी करोगे तो भी वो अपने को दिखने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी स्थापना है, ये द्रव्य मन रूप है। इसी अपेक्षा से कभी कभी क्या होता है, अरिहंतों को भी द्रव्य मन होने से उनके विचार और ये उनको अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर है, द्रव्य मन है, लेकिन भाव रूप उनका कुछ भी वैसा परिणमन नहीं है, क्योंकि वीतरागता उन्होंने पाई हुई है। लेकिन द्रव्य अपेक्षा उनका मन है, शरीर है, इसीलिए हम उनको संसारी कह देते हैं। तो मन का कार्य करते हैं क्या वो, द्रव्य मन है तो नहीं, मन में कुछ भी विकल्प नहीं है, उनमें ज्ञान में सब झलकता है और अपने आप में वो मग्न है। उनका कुछ विचार ऐसा नहीं होता है, अरे मैं इनको देखूं उनको देखूं, क्या झलकने में आ रहा है। हित हित का भी ऐसा वाला विचार वहां पे होता नहीं है, क्योंकि वहां पे वितरागता प्रकट हो चुकी है। हम्म। तो ये द्रव्य मन क्यों बनता है, उसका कुछ निमित्त है क्या? तो अपना ज्ञानावरण, वीरंत्र, इनका जो क्षयक्षम रहता है, और अंगोपांग नाम कर्म का जो उदय होता है, इससे यह द्रव्य मन बनता है। माने उनमें जो क्रिया होती है, कार्य होता है। एक बार फिर से बोलो. तो द्रव्य मन जो है पुद्गल का, उनमें निमित्त क्या है, तो ज्ञानावरण और वीर अंतराय का क्षयोक्षम और अंगोपांग नाम कर्म का उदय। देखो अंगोपांग, ये जो अंग क्या होता है, मेन मेन पार्ट्स है। और उपांग माने, अगर मैंने हाथ लिया तो वो क्या हो गया, अंग हो गया, लेकिन ये उंगलियां जो है वो क्या हो गई, उपांग हो गई। अगर मैंने चेहरा लिया माने फेस, तो ये आंख, कान, नाक, ये सब उपांग में आ जाता है। तो तो ये अंगोपांग नाम कर्म से क्या हुआ, द्रव्य मन बना। और ज्ञानावरण और वीर अंतराय क्यों कहा, क्योंकि हम विचार करते हैं ना, तो उतना सूक्ष्म होना ही चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगा। देखो अगर मैंने कहा एक इंद्रिय को, तो एक इंद्रिय को मन ही नहीं है, वो हित हित का विचार ही नहीं करते हैं,
क्योंकि उनके ज्ञानावरण और वीरांतराय का क्षेत्रक्षम का लिमिटेड, माने उसका एरिया ही, दायरा ही इतना कम है कि उतना क्षेत्रक्षम है ही नहीं, इसीलिए मन ही नहीं है उनको। माने उसको एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आप इतना क्षेत्रक्षम और इतना होगा तभी मन होगा। तो मन किसको कहते हैं? पंचेंद्रिय में संगी और असंगी जीव होते हैं, तो सिर्फ उन्हें संगी जीवों को ही मन होता है। संगी जीवों को ही मन होता है। हाँ, जीव के परिणाम है वो भाव मन है। हाँ, तो ये जो मन को ना हम नौ इंद्रिया भी कहते हैं या फिर अनिंद्रिया भी कहा जाता है, ईशत इंद्रिया, क्योंकि हम क्या कहते हैं, 5 इंद्रिया और मन के मार्फत से हम जानते हैं। तो ये जो मन है इसको इंद्रियों में न गिनकर उनको, अनिंद्रिय। क्योंकि हाँ अनिंद्रिय लिया या फिर ईशत, यहाँ पे अनिंद्रिय माने इंद्रिय नहीं है ऐसा नहीं है, बाह्य जैसी इंद्रिय नहीं है। जैसे मुझे कान, मैंने जो स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय जो दिखती है या फिर बाह्य में होती है वैसी नहीं है, इसीलिए उनको अनिंद्रिय कहा। और नौ इंद्रिय माने ईशत इंद्रिय, नौ माने किंचित भी हो जाता है, जैसे नौ कषाय बोलते हैं, हास्य रति अरति शोक भय, तो ये किंचित कषाय है, तो उनको नौ करके कहा जाता है। उसको अ भी कहते हैं कभी कभी। हम्म, तो ये जो मन का आकार रहता है ना वो बहुत छोटा होता है, घनांगुल के असंख्यातवे भाग वाला होता है। मैंने अभी एक घनांगुल बहुत बड़ा है विषय, सिर्फ आप अपना इतना ही सोच लो कि ये बहुत छोटी चीज है जानने के लिए, हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, घनांगुल के असंख्यातवा भाग है। घनांगुल का असंख्यातवा भाग। मैं म्यूट करती हूँ, फिर किसी को बोलना है। हाँ, तो ये समझ में आया? दीदी घना उंगल का असंख्यात्मक भाग क्या होता है? ये मन मन का का आकार होता है। मन का आकार होता है। ये घनांगुल जो है ना वो उपमा मान में आता है, जिसे बहुत सूक्ष्म चीज है, उसको हम ऐसे शब्दों में नहीं कह सकते हैं ना, तो किसी की उपमा देके हम कहते हैं ना, माने लाइक दैट, ऐसा वाला, तो उसको घनांगुल कहते हैं। तो बहुत सारे हैं, अनंत परमाणु में एक क्या हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे उसके बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद में सुच्चंगुल आता है, फिर प्रतरांगुल आता है, फिर घनांगुल आता है, और उसका भी असंख्यातवा भाग है वो। तो ये संख्या मान या अलौकिक गणित जो है उसका विषय है, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके ज्ञान में इतना लेना कि बहुत छोटा सूक्ष्म है ये मन का आकार, जो हमारे इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ सकता। फिर अभी कारमान वर्गणा रह गई। ये कारमान वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद है, जो कारमान शरीर रूप परिणमता है, उन्हें कारमान वर्गणा कहते हैं। फिर कारमान शरीर किसे कहते हैं? ये जो अपना अकाउंट है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, तो ये जो हमारे क्या है, कर्म है, ये क्या है, तो ये जो शरीर है वो कारमान वर्गणा का कारमान शरीर है, कर्मों का समूह, उसे कारमान शरीर कहते हैं।
ये पुद्गल स्कंद है जो कारमान शरीर रूप है। हाँ, और ये जो कारमान वर्गना है पूरे लोक में ठसा ठस भरी हुई है। बस हाँ, लोकाल माने लोकाकाश में सभी जगह पर इतनी भरी हुई है। तो मैंने ऐसे परिणाम किया, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, अरे कारमान वर्गना ही अवेलेबल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। सभी जगह पे ठसा ठस भरी हुई है कारमान वर्गना। जीव ने ऐसे भाव किए जो कि बट ऑब्वियसली विकारी भाव है। ऑटोमेटिक कारमान वर्गना कर्म रूप क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और जीव के साथ उसका बंध हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, जब उसका स्थिति उसकी पूर्ण हो जाती है, एक टाइम आ जाता है, तो ये जो कारमान वर्गणा कर्मरूप हुई थी उसका उदय हो जाता है। और वो उदय के कारण फिर वो कारमान वर्गणा जो कर्म रूप हुई थी वो अपने नॉर्मल कारमान वर्गणा रूप परिणमित हो जाती है। माने जब बंध होता है तो कारमान वर्गणा कर्म रूप हो जाती है, जब उदय हो जाता है तो वही कर्म कारमान वर्गणा रूप परिणमित होता है। तो ये इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना। देखो ना, हम खाना खाते हैं तो हमें थोड़ी पता है कि हम जब खाते हैं तो ये जो पार्ट है, या सब्जी का हड्डी रूप कन्वर्ट होना है, दाल मांस रूप, या खून कैसे किसका क्या बनना है क्या नहीं। लेकिन आज तक ये सभी ही चीजें कैसी स्वयं चलित ऑटोमेटिक हो रही है ना, उसकी तरफ किसी को ध्यान देने की जरूरत है क्या, कि मैंने ये खाया और उसको ये ऐसे ऐसे टर्न करना है मुझे। नहीं। तो ये जो ऑटोमेटिक होता है वैसे ही कारमान वर्गणा का सब सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है। मुझे करने लायक वहां पे कुछ नहीं, वैसे भी वो पुद्गल है, हम कर ही नहीं सकते उसका, लेकिन फिर भी। लेकिन ये जब अरिहंत भगवान स्वाभाविक रूप परिणमन होते हैं तो वहां पे स्वभाव रूप परिणमन से कारमान वर्गणा क्या होती है, उनका कन्वर्जन ही नहीं होता कर्म रूप। तो अपने साथ बंध ही नहीं होता, बंध नहीं है तो उदय नहीं है, उदय नहीं है तो क्या हो रहा है, अकाउंट खाली कर रहे हैं। जितने पहले बांधे थे उनकी निर्जरा वो उदय रूप आकर अनंतावस्था में निकल जा रहे हैं। जो भी अघाती है, बचे तो सिर्फ अघाती है, वो भी निकल जा रहे हैं। और जब ये पूरा कर्मों का सिस्टम एंड हो जाता है शरीर के साथ, क्योंकि कारमान का ठीक है, कारमान नहीं है लेकिन आहार आहार शरीर आहार वर्गना तो ग्रहण कर रहे हैं ना। तो जब वो भी अकाउंट खत्म हो जाता है तो पूरे कर्मों का नाश होके वो क्या हो जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। और एक बात, ये जो वर्गना है वो इंटरचेंज हो सकती है। जैसे अभी कारमान वर्गना रूप है, लेकिन जैसे पुद्गल का हमने कहा था, पुद्गल क्या हो जाता है, हर बार पुद्गल के स्कंद से बहुत सारे परमाणु बिछुड़ जाते आते हैं, जाते हैं, कुछ आते नए जाते आ जाते हैं। तो वैसे ही उनकी कैटेगरी भी चेंज हो सकती है। जैसे कारमान वर्गना है वो कर्म रूप हो गया, फिर उदय आया तो कारमान रूप हो गया, फिर भाषा रूप कन्वर्ट हुआ तो भाषा वर्गना हो गई उनकी, फिर खिर गई, फिर वो आहार वर्गना में हो गया तो उसका शरीर बन गया। ऐसे कुछ भी उनमें इंटरचेंज हो सकता है। लेकिन जब वो कर्म के साथ बंधे हुए हैं तो वो कारमान वर्गना नहीं है। मेरे कर्म मेरे साथ बंधे हुए हैं, तब इंटरचेंज नहीं हो सकता। अगर वो शरीर रूप है तो अभी शरीर रूप है ना, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक उनमें इंटरचेंज नहीं हो सकता, तब तक वो मेरा अकाउंट में स्थित है। इसीलिए हम जब बैंक बैलेंस अपना अकाउंट देखते हैं ना, तो ये कारमान शरीर देखने लायक है, हमने कितने जमा के रखे हैं, क्योंकि ये कर्म कारमान शरीर और तेजस शरीर ही हमारे साथ विग्रह गति में आता है। हम कोई भी अपने बच्चे को नहीं ले जाते, पैसे धन गाड़ी या फिर जो भी यहाँ पे हमने जो हमारा सो कॉल्ड वैभव हम कहते हैं वो हम नहीं लेके जाते। हम अपना कारमान शरीर
हक से लेके जाते हैं, वो कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो सोचो ये कार्बन शरीर में क्या बैठे हैं, 8 प्रकार के कर्म बैठे हैं। और इनका संचय किसने किया? मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि वस्तु व्यवस्था नहीं जानी थी। मैंने माना ही नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है। मैंने यही माना तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, मेरा शरीर है उसको सुंदर बनाने में लगी हूँ, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से काम करे इसमें मैं राग द्वेष कर रही हूँ। तो क्या होगा? मेरा अकाउंट बढ़ता जा रहा है। कार्बन शरीर का क्या होता है? बढ़ कर्म रहा का बंध क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा यहाँ है। पे हमारी नजर होनी चाहिए। तो यहाँ बराबर। पे इतना सुंदर लिखा है कि देह से एकत्व बुद्धि अगर हमने छोड़ी तो क्या हो जाता है? तो अरहंत भगवान का जो शरीर है वो परम औदारिक कहते हैं। शरीर दैदत्तमान हो जाता है। सबसे सुंदर फाइनेस्ट आहार वर्गना उनके शरीर को बनाने के लिए लगती है, जो कि एकदम स्पर्श से मृदु स्निग्ध होती है, रस से मधुर होती है, गंध से सुगंधित होती है और वर्ण से श्वेत रंग की होती है। ऐसी इसीलिए वह सप्त धातु रहित होता है और उसे परम औदारिक शरीर कहते हैं। वो का देखो ना, रेंज है, अलग अलग रेंज रहती है आहार वर्गना में भी। तो आहार वर्गना का एक जो फाइनेस्ट पार्ट है उससे 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंतों का शरीर बनता है। और अगर हमने अपनत्व बढ़ाया तो हम क्या हो जाते हैं? हमारा औदारिक शरीर बनता है जो रोगों की खान होता है। आहार करते हैं, निहार करते हैं, यही चला है लाइफ में। ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं, समय भी हो चुका है। तो अभी आप पहले हम जिनवानी स्तुति करते हैं और फिर उसके बाद में मुझे कुछ कहना है। जिसने दिव्य में बताई कहन पधारे जिनवाणी माँ वरना सत्य भाग है। जिनवाणी माता की जय। जय। सभी कोई जय जिन्हें